पॉली हाउस में लंबी अवधि तक उच्च मूल्य वाली सब्जियों को उगाकर अधिक लाभ लिया जा सकता है। सामान्य तौर पर पॉली हाउस में सामान्य खेती से 3 से 4 गुना अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि पॉली हाउस में जलवायु के प्रमुख कारण जैसे आर्द्रता, तापमान व कार्बन डाइऑक्साइड आदि पूर्णतः नियंत्रित दशा में होते हैं। पॉली हाउस के इन्हीं लाभकारी गुणों को ध्यान में रखकर ग्राम पहरापुर, जनपद बरेली के श्री हरीश तंवर जी ने 1 एकड़ क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में पॉली हाउस के अंदर खेती की शुरुआत की। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। आइए जानते हैं श्री हरीश तंवर जी से कि आपने पॉली हाउस में खेती करने की जानकारी कहां से प्राप्त की। सर 2016 से पहले हम यहाँ पे ओपन फार्मिंग करते थे, जिसमें हम अमूमन सब्जियों का काम करते थे। तो एक बार हम एक इज्जत नगर IVRI बरेली के अंदर में हम एक गोष्ठी में गए। वहाँ हमें 1-2 किसानों से और वहाँ के जो डॉक्टर साहब लोग हैं उन लोगों से पता लगा कि संरक्षित खेती कैसे करनी है। सर अब तक इसमें हम कलर्ड कैप्सिकम, सीडलेस बैंगन, सीडलेस खीरा, टमाटो और गेंदा ये फसल ले चुके हैं, और अब जो हमारा चल रहा है वो खीरा चल रहा है सीडलेस। पॉली हाउस के अंदर का तापमान वेंटिलेशन एवं फोगर की मदद से बोई गई फसल के अनुकूल बनाकर रखा जाता है। पानी का आवश्यकता अनुसार उपयोग करने के लिए ड्रिप इरिगेशन पद्धति की व्यवस्था की हुई है, जिसकी मदद से बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। ऐसा करने से पानी की खपत भी कम होती है तथा खरपतवार भी नहीं उग पाते हैं। इस प्रणाली से फसल को आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व भी कम खर्च पर दिए जाते हैं। सर संरक्षित खेती का मतलब केवल पौधों की संरक्षण नहीं, पानी भी हम संरक्षित करके चलते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे ना सारा ड्रिप सिस्टम का अरेंजमेंट किया हुआ है। हम अपने पौधों में दवाई, खाद, पानी जो भी चीज़ लगा रहे हैं ड्रिप के थ्रू लगा रहे हैं, नियमित रूप से पानी मिले उनको। ये हमारा वेंचुरी सिस्टम है जिसके थ्रू हम दवाई पानी देते हैं, और ये हमारा फिल्टर मशीन है, जो भी जाता है सब फिल्टर होकर के जाता है। सर इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो हमारे को ये है कि हमारा पेस्टिसाइड्स पे पैसा नहीं लगता, क्योंकि एक तो ये मॉस्किटो नेट जो यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं, ये मॉस्किटो नेट है जो बाहर से हमारे को मॉस्किटो आने से बचाव करते हैं। नंबर 2 शेड नेट संरक्षित है टोटली। पॉली हाउस में लगी कीट अवरोधक जाली के कारण बाहर के कीट पतंगे अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यदि कीट प्रवेश कर भी जाते हैं तो पॉली हाउस के प्रवेश द्वार पर तथा अंदर जगह जगह कीटों की रोकथाम के लिए येलो ट्रैप बांध दिए जाते हैं, जिन पर कीट आकर्षित होकर चिपक जाते हैं, जिसके कारण फसल सुरक्षा पर खर्चा बहुत कम होता है। खीरे की नर्सरी लगभग 30 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है। तत्पश्चात पौधारोपण कर देते हैं। जब पौधे पर 3 से 4 पत्तियां आ जाएं, तो पौधे को प्लास्टिक की डोरी से सहारा देकर ऊपर लगे पाइपों से बांध देते हैं। फसल जब पूर्ण बढ़वार पर होती है तो वायु के संचार के लिए जमीन से 1.5 फीट ऊपर तक की पत्तियां काट दी जाती हैं। इस प्रकार खीरे को उचित अवस्था पर सावधानी पूर्वक तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है। खीरे की ग्रेडिंग करके पैकेट में भरकर वजन ले लिया जाता है तथा बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। हरीश तंवर जी पॉली हाउस में खीरे की खेती कर रहे हैं।
अब उनसे जानते हैं कि खीरे की खेती से आपको कितना उत्पादन मिल रहा है और कितनी आय आपको मिल रही है। सर सबसे बढ़िया मुझे इसमें ना खीरे की फसल लगी, क्योंकि एक तो शॉर्ट टर्म खीरा है, शॉर्ट टर्म खेती है, 90 से 120 दिन की फसल है और उसमें लगभग हमारी लागत आ जाती है करीबन 2 लाख के आसपास। और मार्केट में अगर मिनिमम खीरा हमारा जाए 10 रुपये के हिसाब से भी, तो भी हमारा प्रोडक्शन इतना हाई है कि हमारे को 4.5-5 लाख रुपए आ जाते हैं। हरीश तंवर जी ने खीरे की खेती के अतिरिक्त टमाटर और गेंदे की खेती की और हरीश जी से जानते हैं कि आपने गेंदा और टमाटर की खेती से कितना उत्पादन लिया और कितना आपको लाभ मिला। सर इससे पहले हमने इसमें ना टमाटर की फसल ली थी, जो कि लगभग 8 से 9 महीने की फसल है और उसमें भी हमारी बीज और खाद पानी की लागत लगा करके 1.5 लाख रुपए के आसपास लागत आई थी। प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, बहुत हाई यील्ड प्रोडक्शन था। उसमें भी हमने पर एकड़ 45 मेट्रिक टन टमाटर निकाला।